वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं अपने खेत में हूं और ये मेरे पीछे पीछे आपको जो वाइट वाइट दिख रहा है वो है ये कॉटन है। इसको पहले हम ऑर्गेनिक कॉटन बोलते थे, पर अब तो ऑर्गेनिक नहीं बोल सकता क्योंकि इसका जो सीड है, बीज है जो इसका, वो हाइब्रिड हो चुका है। तो अब ऑर्गेनिक तो नहीं बोल सकते, पर ये कॉटन है। और इसमें देखो रुई है, ये रुई से कपड़ा और ये सब बनता है। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी ऐसे राज्य है जहाँ पे ऑर्गेनिक कॉटन या तो कॉटन बड़ी मात्रा में ये कैश क्रॉप है और किसानों को कन्वीनियंट होता है इसका बिजाई करना और इससे पैसा भी, इनकम भी मिलती है। और ज़्यादा इसमें आपको पेस्टिसाइड्स ये सब ट्रीटमेंट नहीं करना है। इसको राम मॉल बोलते हैं। राम मॉल मतलब एक बार आपने बीज दिया, फिर बस ये जो थोड़ा ग्रास ब्रास होता है वो घास फूस निकालना होता है, ज़्यादा इसके पीछे एनर्जी नहीं लगती है। तो इसको राम मॉल बोलते हैं कि परमात्मा ही इसको करके आपको जब ये तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग सीजन में तो इनकम दे देता है। तो और ये है शीशा में है ये। इसका हिंदी तो मुझे पता नहीं है, पर इसको ये तो अभी इधर एक तो कॉटन है और शीशा में है। इस बार बारिश बहुत मात्रा में हुई थी दोस्तों, भारी बारिश। तो पूरे खेत में तो कॉटन नहीं रहा, जहाँ पानी का भराव ज़्यादा होता है वहाँ पे कॉटन चला जाता है। तो फिर इसको शीशा में को लगाया गया है। पर जो ऊपरी हिस्सा था खेत का, जहाँ पे पानी नहीं आया था, तो वहाँ पे कॉटन रहा है। तो आज अभी मैं इसमें हूँ और ये जो मैंने पहना हुआ है इसके भीतर में इसको, ये जो कॉटन है उसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। अभी ये मार्च हार्वेस्टिंग सीजन है, अप्रैल तक, अप्रैल के एंड तक तो पूरा। देखो अभी पूर्ण रूप से नहीं है ये, ऐसा भी कॉटन है, ये अभी पका नहीं है। तो इसमें से रुई बाद में निकलेंगी तब इसको तोड़ेंगे। पर अप्रैल एंड तक पूरा जितना भी खेत है और जितना भी ये कॉटन है वो निकल जाएगा पूर्ण रूप से। अप्रैल के एंड तक या मई की शुरुआत में सारा हार्वेस्टिंग हो जाएगा। तो बस हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हुआ है और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। थोड़ा सनलाइट कम है पर फिर विंड हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई है। तो गुजरात में भी इसकी असर देखने को मिल रही है और पवन आ जाता है। और फिर जब विंड होता है, भारी पवन जब चलता है, तब वीडियो शूट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो शूट कर लेता हूँ, अभी नहीं है, अभी शांत माहौल है, तब तक वीडियो शूट कर लेता हूँ क्योंकि उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा वीडियो शूट करना। तो आज बात करनी है मिनिमलिज्म के बारे में। देखो मिनिमलिज्म के ऊपर तो मैंने बहुत सारे वीडियो दोस्तों बनाए हैं कि भाई कैसे मिनिमलिज्म मतलब कम ज़रूरतों के साथ जीना, कम भौतिक या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ जीना, और उससे जीवन के काफ़ी सारे तनाव ख़त्म हो जाते हैं। और ख़ास करके जब बात आती है भारत जैसे लोअर मिडिल क्लास की, भारत जैसे देश की जो कि डेवलपिंग नेशन है और लोअर मिडिल क्लास बहुत बड़ी मात्रा में है भारत में अभी, तो उसमें मिनिमलिज्म एक अच्छा टूल है जिससे आप ये EMI के बिल्स और बहुत सारी जो जीवन ऊर्जा आपकी लगती है रोटी कपड़ा मकान में और दूसरी चीज़ों में, उससे आप बच सकते हो, आपके पैसे बच सकते हैं, एनर्जी बच सकती है और वो लाइफ एनर्जी को फिर आप अपनी मनपसंद की चीज़ों को कर सकते हो। उसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं। आज मुझे बात करनी है मिनिमलिज्म इन रिलेशनशिप। तो लाइफस्टाइल के तौर पे तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं और आगे भी हम बनाएंगे ज़रूरत पड़ने पर रिलेशनशिप या जो हमारे संबंध होते हैं आसपास के जगत के साथ, रिश्तेदारियाँ, उसमें भी मिनिमलिज्म बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। मैं 40 का हो चुका हूँ और मैंने अभी लिस्ट बनाया था कुछ दिन पहले कि मेरे 40 सालों में मैं काफ़ी सारे लोगों से जुड़ा और मतलब तकरीबन 5000 लोग हैं ऐसे मेरे जीवन में, 5000 लोग कि जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ, मतलब उनके पीछे मेरी एनर्जी लगती है, वो सब मेरे जीवन का हिस्सा है। मेरे जीवन में कुछ भी होता है तो उसमें वो जुड़े हो, मतलब
मेरे डिसीजन मेकिंग में या मेरे जीवन में वो जुड़े हुए हैं। वो मुझे जज भी करेंगे, मेरी सफलता से उनको फ़र्क पड़ता है, मेरी निष्फलता से भी उनको मतलब वो मेरे जीवन का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे मेरी एनर्जी जा रही है, मेरी जीवन ऊर्जा खर्च होती है। इन लोगों का मैंने लिस्ट बनाया। तो ये 5,000 लोगों का मैंने लिस्ट बनाया। उसमें से मैंने सोचा कि इसमें से कितने लोग हैं जिनको मैं आधी रात को भी कॉल करूँ तो मेरे साथ खड़े होंगे, या जिनको मैं वास्तव में संबंधी या रिश्तेदार बोल सकता हूँ। क्योंकि भारत में ना हम अभी ये रिलेटिव, संबंधी, रिश्तेदार, इसकी व्याख्या जो है ना वो बहुत ही हमने सस्ती कर दी है। वास्तविक रिश्तेदार आप किसको बोल सकते हो? संबंधी मतलब सम अनुबंध, जो समान भाव से आपसे जुड़ा हुआ है उसको संबंधी आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि ये जन्म से हमको चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी, मासा मासी, भतीजा भतीजी, ये सब जो रिश्ते मिलते हैं वो उसको उनको हमें ढोना है और ताउम्र उनके साथ ही चलना है, भले वो कितने विश्वार्थी हो, घटिया हो, मनहूस हो, और सिर्फ तुम्हारी सफलता में तुमसे जुड़े हो, तब भी उनको ढोना, उनको हमेशा टॉलरेट करना, ये भारत में चलता है। तो मुझे ये ठीक नहीं लगता है। मेरे हिसाब से जो आधी रात को भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो तुम्हारे जीवन में हर एक मुकाम पे, हर एक आयाम में तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो तुम्हें जज नहीं करते हैं, जिनके साथ तुम मानसिक रूप से नंगा होकर के बात कर सकते हो, मतलब तुमको सोचना ना पड़े कि मैं ये चीज़ें बोलूँ या न बोलूँ। तो इस प्रकार का जहाँ माहौल है वो लोग तुम्हारे संबंधी है, रिश्तेदार है, मित्र है, जो कोई भी इक्वेशन हम नाम देते हैं हमारे संबंधों को। तो ऐसा मैंने जब लिस्ट बनाया तो 3 लोग निकले। मेरी 40 साल की यात्रा में 3 लोग ऐसे हैं जिनको मैं कॉन्फिडेंस से अपना बोल सकता हूँ, और वो समान भाव से, मैंने बोला ना संबंधी की व्याख्या होती है सम अनुबंध, जो समान भाव से जुड़े हैं। मतलब अब देखिए काफ़ी सारे आपके रिश्तेदार होंगे, जैसे मेरे 5,000 का लिस्ट बना पूरा मिला करके, समाज, रिश्तेदार, मित्र, जिनको मैं जानता हूँ, ऑफिस, सब मिला करके। तो सबको आप संबंधी, अब जो लोग, कोई आपको छोटा मानता है, वो आर्थिक रूप से आपसे ज़्यादा बड़ा झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा है, और आपको छोटा झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा मानता है, तो वो संबंधी नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो कि आप उसको जानते हो और वो आपको जानता है सिर्फ। संबंधी, संबंध, रिश्तेदारी बड़ा ऊंचा शब्द होता है यार, उसमें वो जिम्मेदारी है एक, उसमें फिर लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। तो एक तो ये व्याख्या कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। हम सबको रिलेटिव, रिश्तेदार या संबंधी नहीं बोल सकते हैं। तो समान भाव से जो जुड़ा है, आप मतलब महीने के 5,000 कमाते हो, इनकम है, और उसकी 5 लाख है, फिर भी जो आपको सिर्फ आपके इंसान होने के नाते प्रेम करता है, सिर्फ आप उसके संबंधी हो इसलिए जो आपको जुड़ा है या प्रेम करता है, निस्वार्थ रूप से, अनकंडीशनल होकर के, वही संबंधी है। बाकी ये जो मैंने लिस्ट बनाया कि ये 3 लोग हैं ना, उसके अतिरिक्त जितने भी 4,900 और 4,997 लोग हैं, उनको मैं जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। वो रिश्तेदार की या संबंधी की, रिलेटिव्स की व्याख्या में या उसके मापदंडों में, पैरामीटर में फिट नहीं बैठते हैं यार। पर जीवन ऊर्जा तो मैं इन सभी के पीछे लगाता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ मेरे जीवन में कोई भी निर्णय मुझे लेना है तो इनको क्या लगेगा। तो मुझे लगा कि यार मैं क्यों सोचूं। जब मैंने देखा कि इनका मेरे जीवन में इतना बड़ा योगदान नहीं है, ये कोई मेरे साथ इतने बड़े पैमाने पे जुड़े हुए नहीं हैं, और मेरे साथ खड़े नहीं रहेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और मुझे जज करते हैं, और मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई भी करते हैं, तो इन सब लोगों को मैं क्यों अपने रिश्तेदार मानूं, संबंधी मानूं, और इनके पीछे अपने जीवन का अहम हिस्सा या ऊर्जा में खर्च करूं। तो आपको भी ये लिस्ट बनाना चाहिए, और ये सोच में से ही मुझे ये आज का जो टाइटल है हमारा, वो है थंबनेल में आप देखना, मिनिमलिज्म इन रिलेशनशिप। तो हम यार बहुत इधर में देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग। एक कपल मैं जानता हूँ, मेरी ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, वो मैं देखता हूँ कि काफ़ी उनका जीवन की जो ऊर्जा है ना, वो हमेशा ऐसे रिश्तेदार, मित्र, इनके पीछे ही खर्च होती है। हर रोज़ उनको कोई ना कोई फंक्शन में जाना होता है। अब देखिए, समाज जीवन में आप जब होते हो, तो अगर आप विवेक से अगर अपने आप को रोकेंगे नहीं, तो बर्थडे पार्टी चलती रहती है, ऑफिस गेट टुगेदर चलते रहते हैं,
किटी पार्टियाँ चलती रहती है। रिश्ते शादी अभी भारत में 3 महीने, विंटर में 3 महीने शादियों का मुहूर्त होता है, तो शादी की सीज़न होती है, और समर में भी 3 महीने। तो इन सब चीज़ों में उनकी जीवन ऊर्जा बहुत जा रही है। हर रोज़ उनके घर पे बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो मैं तो मतलब देख रहा था, मैंने इस संदर्भ में, इस विषय में, इस सिलसिले में उनसे बात भी की थी कि यार इतनी जीवन ऊर्जा तो, क्योंकि अब देखिए आप जॉब कर रहे हो 9 to 9, आप ईएमआई के बिल पे कर रहे हो, ऑलरेडी आपके जीवन की वाट लगी हुई है, आपके पास एनर्जी और समय वैसे भी कम है, जो कुछ भी है वो रोटी कपड़ा मकान सर्वाइवल के पीछे जा रहा है। तो इतना कम है क्या जीवन को उलझाने के लिए कि आप फिर 50-100 दूसरे भी मित्र, बेस्टी, हमारे रिश्तेदार, हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर, ये सब कर कर के फिर उन्होंने और अपनी एनर्जी को उलझा दिया, और अपने जीवन के समय को उन्होंने इन लोगों के पीछे खर्च कर दिया। और अभी ये जो कपल है उसमें से इनके पति को फ्रैक्चर हुआ था। तो जब फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना कि क्रिटिकल प्रकार का फ्रैक्चर हुआ था पैरों में, 4-5 जगह पे हेयरलाइन क्रैक थे, बड़े क्रैक थे, वो टकरा गए थे एक जो सिटी बस चलती है अहमदाबाद उससे। तो उस वक्त फिर उनको रियलाइज़ हुआ, उन्होंने जब उनको पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि जो ये प्रधानमंत्री कार्ड आता है वो वहाँ पे वो सब चीज़ों में नहीं चलता है। कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ आपको है या उसका अगर आपको वो करना है ट्रीटमेंट, तभी तो इनको वो कार्ड तो था, महाअमृतम कार्ड भी था, और पीएम प्रधानमंत्री जो ये आयुष कार्ड होता है वो भी था 10 लाख रुपये तक का, पर वो नहीं चल रहा। और अनलकीली मतलब उनका जो मेडिकल था वो भी इन्होंने, अब काफ़ी सालों से वो मेडिकल ले रहे थे और कभी कुछ नहीं होता था, तो सालाना कितने 20-25 हज़ार रुपये उनका पूरा फैमिली का पैकेज था, इसमें चले जाते थे मेडिकल में। तो 1-2 साल से उन्होंने वो भी बंद कर दिया कि ये फिजूल के पैसे चले जाते हैं। तो मेडिकल भी नहीं था, अभी सालों तक था, पर अनलकी मतलब पिछले 2 साल से ही मेडिकल नहीं था, तो वहाँ से भी कोई सहाय नहीं मिल सकती थी। तो फिर उन्होंने रिश्तेदार या जो इनके पीछे वो लगे हुए थे, जिनके घर बर्थडे में या अपने घर जिनको बर्थडे में बुलाते थे और ये सब जीवन ऊर्जा खर्च करते थे, उनको लगता था कि ये मेरे अपने हैं, और वहाँ पे उन्होंने मोह और आसक्ति के धागे जोड़े हुए थे, उनकी अपेक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशन था। उन सभी लोगों को कॉल किया कि भाई, क्योंकि पूरा जो ये इनका इलाज चला, हाँ नाम नहीं लूँगा मैं, पर अहमदाबाद की बड़ी ही एक हॉस्पिटल है, बड़ा नाम है, वहाँ पे इनको ले जाना पड़ा, क्रिटिकल वार्ड में ले जाना पड़ा, क्योंकि कॉन्शियस नहीं थे 3-4 दिनों तक। तो फिर इनका इलाज चला, और वहाँ पे जब इन्होंने ये जो सो कॉल्ड इनके रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, संबंधी है, मित्र है, बेस्टी है, उनके अपने जो वो मानते थे अभी तक, उन सभी को कॉल किया, तो इसमें से कोई इनके साथ खड़ा नहीं रहा, कोई इनके साथ खड़ा नहीं रहा। इनको इनकी पत्नी के जो गहने थे, ज्वेलरी थी, उसको फिर सोनी जो होते हैं ना, सुनार के पास रखे, और वहाँ से उन्होंने गोल्ड लोन ली है और फिर अपना इलाज करवाया, और अब उनकी आंखें खुली है। तो उनके साथ मेरा जब ये संवाद हो रहा था, उसमें से भी मेरे को ये जहन में आया कि मुझे इस विषय में डिटेल में थोड़ी बात करनी है। तो अब उनकी आंखें खुली है, उनको वास्तव में पता चला कि कौन उनके है, किनको वो अपना बोल सकते हैं। तो उनका भी लिस्ट बहुत छोटा ही बना है, 2 लोगों का ही लिस्ट बना है। वो तकरीबन 10,000 लोगों के साथ जुड़े हुए थे, चाचा चाची, फूफा फूफी, भतीजा भतीजी, इमीडिएट फैमिली मेम्बर, लॉन्ग डिस्टेंस फैमिली मेम्बर, ये जो भी समीकरण है भारतवर्ष में, उसमें वो सबके साथ जुड़े हुए थे। पर उसमें से 2 लोग निकल आए हैं, और अब तो काफ़ी उनको रिग्रेट है, पछतावा है कि भाई किसी के पीछे जीवन ऊर्जा में खर्च नहीं करूँगा ना। अब तो अपना जीवन थोड़े टॉक्सिक और नेगेटिव, क्योंकि देखो अब लोगों का दोष नहीं है, दुनिया तो ऐसी ही है। तुम मोह और आसक्ति में थे, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन ले करके बैठे थे। तो ये मिसाल के तौर पे मैं आपको बोला कि भाई वास्तविकता ये है, इसलिए भी हमें लिस्ट बना लेना चाहिए कि, और फिर वहीं क्वालिटी लोग जो होते हैं ना, क्वांटिटी वैसे भी कभी काम नहीं आती है। जो क्वालिटी लोग हैं, जो ख़ानदानी लोग हैं, उनसे ही हमें जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है, अल्प है, क्षणभंगुर है।
उसमें हम बहुत सारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े के साथ जुड़ेंगे तो हमारी लाइफ एनर्जी जाएगी। क्योंकि जितना तुम अपना बड़ा सर्कल रखोगे उतना ही तुमको, देखो ये सब चीज़ें है ना, ये मेंटेनेंस मांगती है। आपको उनके घर जाना होगा, कभी खाने के लिए जाना होगा, उनको अपने घर बुलाना होगा, फिर इनके छोटे छोटे ये मतलब बर्थडे पार्टी है, बेबी शावर फंक्शन होता है, शादी वादी सब मिला लो। भारत में ये सब वेरिएशन बहुत है, क्योंकि हमारे लोग एग्रीकल्चर में थे पहले पूर्ण रूप से, तो समय बहुत था उनके साथ, तो हमारे फेस्टिवल्स और हमारे जो रीति रिवाज है वो उस हिसाब से हुए हैं, बने हैं। भारत में हर रोज़ जीवन उत्सव पूर्ण था, हर रोज़ यहाँ पे हर हफ्ते में कोई ना कोई फेस्टिवल आता था, पर वो तब के लिए ठीक था, तब एग्रेरियन सेटअप था। अभी एग्रेरियन सेटअप में आपको किसानी में तो समय होता है, आपको कोई ऑफिस में तब थोड़ी जाना था टिफ़िन लेकर के 9 से 9 ट्रेन में तक के खाते हुए टॉक्सिक लोगों के बीच। तो तब के लिए ये व्यवस्थाएं आदर्श थी, ठीक थी। पर अब तो ऐसा नहीं है ना कि सब किसानी में है। अभी तो जो लोग किसान हैं उसमें उनकी फैमिली में भी आधे लोग तो जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, शहरों में जा चुके हैं, अर्बन हो चुके हैं। तो अब अर्बन और रूरल ये सब मिक्स में चल रहा है, तो बहुत सारी जीवन ऊर्जा खर्च होती है। ऐसे लोगों के पीछे समय बहुत देना पड़ता है हमें, और अंत में मिलता कुछ नहीं है। जितना इनसे जुड़ोगे ना, इतनी अपेक्षाएं बटेगी, सुख दुख आएगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, तुम जिस गांव में रहते हो ना, उस गांव में जिन लोगों से तुम नहीं जुड़े हो या तो कम जुड़े हो, हाय हेलो करते हो, वहाँ से दुख नहीं आता है। जहाँ ज़्यादा जुड़ जाते हैं, किसी में घुस जाते हैं हम जब, तब दुख आता है। तो एक तो जब दुख आता है, अपेक्षाएं आपकी पूरी नहीं होती है। अभी मैं अहमदाबाद में था, तो वहाँ पे मेरे एक फ्लैट है, मतलब रेसिडेंस स्कीम है, उसी फ्लैट में मेरे 2 रिश्तेदार रहते हैं, सो कॉल्ड रिश्तेदार। तो वो दोनों एक ही में रहते हैं। तो दोनों तरफ जब मैं वहाँ पे गया अहमदाबाद पे उनके घर पे, तो यही बातें थी कि भाई वो हमारे घर नहीं आ रहे हैं, हम ही बार बार जा रहे हैं, और वो जितने अच्छे दिखते हैं इतने अच्छे हैं नहीं, ये बात दोनों तरफ मतलब। तो मुझे लगा कि यार हम ये करने आए हैं धरती के ऊपर, इससे तो गोरे अच्छे हैं ना। गोरों को हम क्रिटिसाइज करते हैं, उनको तो सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको तो कोई इमोशंस नहीं होते हैं, तो अच्छा है ना। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम्हारा दंप पाखंड, तुम सिर्फ दंपी हो, पाखंडी हो, तुम सिर्फ अपना होने का नाटक कर रहे हो, कोई इधर कोई किसी का नहीं है, तुम सब मिल कर के दंप और पाखंड ही कर रहे हो। तो ये दिखावा करने से तो गोरे अच्छे है ना, कि क्लियर है भाई, हम हमारे जीवन का देखेंगे और हम किसी के जीवन में इंटरफियर नहीं करेंगे, हम ये एकता कपूर की सीरियल देख करके ये गॉसिप और बैकबाइटिंग नहीं करेंगे। तो तुम चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो अपनी जीवन ऊर्जा ऐसी ही नकारात्मक चीज़ों के पीछे लगा रहे हैं। तो अहमदाबाद में जो दोनों रिश्तेदार थे, वहाँ पे बस यही बातें थी, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे के प्रति कंप्लेन से भरे हुए थे। और ये अब देखो, ये लोग जब गांव में थे तब ये नहीं था, जब एक फ्लैट में आए ना, एक ही बिल्डिंग में, तब ये समस्या आने लगी। तो मैंने कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है कि जुड़ाव खतरनाक, आप अपने पड़ोसी के साथ भी ज़्यादा नहीं जुड़े हो, मिसाल के तौर पे बोलता हूँ, तो वहाँ से सुख दुख नहीं आ सकता आपको। पर अगर कोई अमेरिका रह रहा है आपका, और वहाँ आपका जुड़ाव है, भले वो फिजिकली आपसे दूर है पर मानसिक रूप से जुड़ाव है, तो वहाँ से दुख आ सकता है। तो सवाल जुड़ाव का है। आपके गांव में का, मैंने बोला ना कि मेरे गांव में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरा जुड़ाव नहीं है, हाय हेलो है, तो वहाँ से दुख नहीं आ सकता है। पर जहाँ मैं घुसा हुआ हूँ या जिनको मैं अपना मान करके चल रहा हूँ, जो कि वास्तव में कोई होता नहीं है, इधर मुसीबत में, समस्या में तो तुमको अकेले ही लड़ना होता है। तो जुड़ाव से ये सब आता है। तो कहने का तात्पर्य है। दूसरा मैंने बोला ना कि काफ़ी सारे लोग हैं जो अब बोल रहे हैं कि भाई बहुत समय चला जाता है, थक जाते हैं हम। एक हमारे दूसरे रिश्तेदार हैं, मैं जिनको जानता हूँ, वो इधर टाउन में रहते हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक टाउन है वहाँ पे। तो वो भी बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग गांव से आ जाते हैं, उन्होंने अपना सर्कल बहुत बड़ा बना करके रख दिया था बहुत सारे लोगों के, तो अब वो लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं। तो वो भी बोल रहे थे कि इधर टाउन में ज़्यादा समय नहीं बचता है, हम तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और बहुत टाइम नहीं, लोग आते हैं जब हॉस्पिटल्स जाते हैं टाउन में या खरीदी करने, तो 1-2 दिन वहाँ रुकते हैं। तो अब उनको तो क्या हुआ है, उनके जीवन में कोई प्राइवेसी जैसी चीज़ नहीं रही है, सदैव वो लोगों से घिरे रहते हैं।
तो ये आपको मैंने तो उसके कारण अब वो तंग आ चुके हैं और इनको निकलना है। और जितने ज़्यादा रिलेशनशिप आपके होते हैं, रिश्ते यारी या ये सब, उतना ही सुख और दुख, मतलब दुख ज़्यादा आता है। आपको मोह आसक्ति इन लोगों से होती है, अपेक्षाएं होती हैं। अब मैं जैसे पहले बोला कि अभी संसार में कोई किसी का वैसे है नहीं, तो फिर ये लोगों से आप जितने जुड़ोगे उतना ही दुख आएगा। देखो, मेरा फोकस है आपकी लाइफ एनर्जी है ना, वो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों की जैसे आप बन जाओ अपने जीवन में, और अपनी लाइफ एनर्जी को डिस्ट्रॉय करो ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए तुम रखो, 200 लोगों के साथ रिलेशन रखो, संबंध रखो, उनके घर बर्थडे में जाओ, शादी के तंबू में जाओ, करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर तुम अगर अपने आप को स्थिर रख पाओ, तुम थोड़ी ना नामदेव तुकाराम हो, नरसिंह मेहता हो, मीराबाई हो, तुम थोड़ी ना जागे हुए इंसान हो। हम सब है तो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े। तो हमारे भीतर अपेक्षाएं होती हैं, हमारे भीतर एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो हम दुखी होते हैं। इसलिए अगर तुम दुखी नहीं होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम इतने संवेदनशील नहीं हो, हाईली सेंसिटिव नहीं हो, और तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो अभिनव अरोरा बोलता है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़माना क्या बोलता है, तो तुम्हें अगर फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, तो मुझे कोई फ़र्क प्रॉब्लम नहीं है। पर फ़र्क पड़ता है। भारत की जो सोच है ना, वो ऐसी, हमको जन्म से ही सेंसिटिव बनाया जाता है। प्रेम, संवेदना, ये सब दंभ पाखंड हम करते हैं। वास्तव में किसी को किसी से प्रेम है नहीं इधर। अगर पैसा है, माल है, तो मोहब्बत होती है। गुजरात में तो एक कहावत है, नाणा वगरनो नाथियो ने नाणे नाथा लाल। मगर नाथा करके नाम होता है, नाथा भाई गुजरात में। तो ऐसी कहावत है कि अगर पैसा नहीं है तो लोग इसको नाथिया नाथिया बोलते हैं। ए नाथिया, ए झिंगुर मरकट, ए कीड़ो मकोड़े। और अगर पैसा होता है तो नाथा लाल, नाथा भाई, नाथा भाऊ, नाथा बाबू। मतलब कहने का मतलब है, इज्जत तुम्हें नहीं मिल रही है, इज्जत तुम्हारी संपत्ति को, तुम्हारी पोजीशन को। लोग देखते हैं यार, गांव में पहले ऐसा नहीं था। आज इधर गांव में भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को आपसे रिश्ता तभी रखना है जब आपके पास कुछ है, आप कुछ हो, मतलब भौतिक रूप से। तो ये जो तुम 4-5 हज़ार, आप लिस्ट बनाना आज। चलो, मेरा 4-5 हज़ार लोगों का बना है लिस्ट, आपका 2,000 लोगों का तो बनेगा। आपकी जॉब जहाँ करते हो, आपका सोसाइटी, आपका समाज, आपका फैमिली, ये मैं बोला चाचा चाची, फूफा फूफी, भाई भतीजा, मामा मामी, मासी मासी, ये जब जो भी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था के सपोर्ट सिस्टम है, जो कि वास्तव में कोई सपोर्ट नहीं रहा है। यहाँ बस तुमको जीवन ऊर्जा ही अपनी खर्च पड़नी पड़ती है फिजूल में। और ये सब लोग ना, तुम जब सफल होते तो तुम्हारे पास आ जाते हैं, जब तक तुम सफल नहीं हो तुमसे जुड़ते भी नहीं हैं। तो ये सब सुख के साथी जो है ना, उनका लिस्ट बनेगा 2-3 हज़ार का। और दुख के साथी का जब तुम लिस्ट बनाने जाओगे ना, तो 2-3 बनेगा माँ, 2-3 लोगों से। देखो, ये जो 2-3 लोग मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, वो 100% तुम श्योर होने चाहिए कि तुम्हारे साथ आधी रात को खड़े रहेंगे और ये पूर्ण रूप से तुमसे जुड़े हुए हैं। इसके कुछ मैं तुमको मापदंड बता देता हूँ। ये 2-3 लोगों में कौन आने चाहिए? ये ऐसे लोग होते हैं जो पूर्ण रूप से तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी हैसियत से इनको लेना देना नहीं है। तुम सड़क पे हो तब भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम महल में हो तब भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम जैसे हो वैसे तुम्हारा स्वीकार करेंगे, तुम्हें जज नहीं करेंगे। ये इस प्रकार के लोग होते हैं। और ऐसे लोग 2-3 ही निकलेंगे। बनाओ लिस्ट, कमेंट में लिखना लिस्ट बना करके। तो रिलेशनशिप में भी मिनिमलिज्म लाना होगा। बहुत सारे लोगों से जुड़ेंगे ना, जीवन छोटा है यार। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये करोड़ों साल का अस्तित्व का खेल है। उसमें तुम्हारे 70-80 साल, 70-80 ईयर अगर जियो तुम, अब इतना भी आज तो कम हो रहा है, लोग 40 की उम्र में ही हार्ट अटैक में जा रहे हैं, 50 की उम्र में जा रहे हैं। तो अगर पूरा जीवन जी के जाओ तब भी ये 70-80 जो ईयर है ना, वो बहुत छोटे हैं, अल्प समय है। तो इसमें यार इन चीज़ों में जीवन ऊर्जा क्यों लगानी है? मिनिमलिज्म इसमें भी लाओ ना, फ्रेंडशिप में, रिश्तेदारों में, ये सब चीज़ों में। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी बहुत सारी जीवन ऊर्जा जो है ना, वो बचेगी। और उस जीवन ऊर्जा को फिर तुम सकारात्मक कार्यों में लगा सकोगे, क्रिएटिव कार्यों में लगा सकोगे। हर रोज़ तुम्हें शादी के तंबू में जाना है, हर रोज़ ये झिंगुर मरकट कीड़े बकोड़े के पीछे, तो तुम्हारे पास जीवन ऊर्जा ही नहीं बचेगी। एक तो रोटी कपड़ा मकान इधर भारत में इतना महंगा बना दिया है पूंजीवादी झिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों ने, कि ऑलरेडी तुम्हारी एनर्जी की तो वाट लग गई है। और
तो देखो तुम ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब तुम अपना सर्कल छोटा कर लेते हो, बहुत सारे लोगों से मत जुड़ो, ये 2-4 लोग हैं ना वो इनफ है, उनसे ही जुड़े रहो। तो उससे क्या होगा कि बहुत तुम्हारा समय बच जाएगा, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। तुम्हारा समय भी बड़ा पैसा होता है, धन होता है। तुम्हें दुखी भी नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा चिंगुर मरकर कीड़ों मकोड़ों से जुड़ोगे तो दुख आएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करते हैं तुम्हारे साथ कि फिर तुम्हारा दिल टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो ये सब फायदे हैं सर्कल छोटा करने से। दूसरा, तुम क्रिएटिव चीज़ें कर पाओगे। तुम अगर पेंटर हो, तुम्हें कविता मतलब कोई भी तुम्हारे अंदर आर्ट है, कोई स्किल है, तो तुम्हारे पास समय बचेगा, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के लिए तो बहुत समय जा रहा है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत समय बचता है, ये भी ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े खा जाते हैं व्यवस्था के नाम पे, सो कॉल्ड तुम्हारे संबंधी रिलेटिव्स। तो वो समय फिर तुम क्रिएटिव चीज़ें कर पाओगे जो तुम घूमने, अगर तुम्हें मेरी तरह घूमने का शौक़ है, घुमक्कड़ी का, तो फिर तुम्हारे पैसे, ये शादियों के टेंट में कितने पैसे जाते हैं पता है तुमको? ये रीति रिवाजों के पीछे बहुत बजट, तुम्हारा जितना सर्वाइवल का बजट नहीं है ना, उससे भी ज़्यादा बजट तो ये भारत की सड़ी हुई जो एक्सपायर हो चुकी व्यवस्थाएं है, सपोर्ट सिस्टम, उसके पीछे जाता है। वो बहुत सारा पैसा तुम अपने पीछे लगाओगे, अच्छे कपड़े खरीदो, अब खाना खाओ, क्वालिटी फूड खाओ, और अपने परिवार के साथ घूमने जाओ, प्रकृति के बीच जाओ ना यार। ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो तुम्हारे है ही नहीं, जो सिर्फ तुम्हारे सुख में तुम्हारे, उनके पीछे क्यों जीवन ऊर्जा खर्च करनी है? मिनिमलिस्ट हो जाओ ना, और तुम पहाड़ों के बीच जाके समय बिताओ, गंगा किनारे जाओ, समुद्र के किनारे जाओ, गोवा जाओ, गोकर्णा जाओ, केरला के मतलब पूरा भारत के बाहर की बात तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास को एड्रेस कर रहा हूँ, अभी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। पर भारत में कम से कम तो बजट ट्रैवलिंग कर सकते हो, बैकपैकर्स, हॉस्टल बहुत सारी चीज़ें होती है, जगह होती है जहाँ सस्ता होता है, वहाँ जा कर के अपनी जीवन ऊर्जा को लगाओ, शांति से सुकून से समय अपना व्यतीत करो। तो ये बहुत सारा समय तुम्हारा, जब ये शादी के तंबू और ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है ना, जिनको तुम अपना मान करके, अपने तो अपने होते हैं, वो अपने हैं ना, वो 2-3 ही होते हैं, तुम लिस्ट बनाओ। बाकी ये 2-3-4 हज़ार लोग जो समाज तुम्हें बाय जन्म से ही मिलते हैं गिफ्ट के तौर पे, वो कोई तुम्हारा है नहीं। तो तुम अपने पीछे जीवन ऊर्जा, तुम्हारा पैसा बहुत बचेगा। मैं तुमको दावा करता हूँ, ये शादी वादी, ये इनके पीछे जो 1 लाख रुपया तो मिनिमम जाएगा। साल का 1 लाख रुपया अभी, मतलब सब मिला लो, उसमें सब सोशल फंक्शन आ गए और ये रीति रिवाज आ गए, तो उसको तुम कैलकुलेट करो, तो अभी मेरी जो व्यवस्था है उसमें 1 लाख रुपये में मेरा बचेगा। अभी 1 लाख रुपये में यार मैं आरंबुल गोवा में 3-4 महीने रुक सकता हूँ परिवार के साथ, ऋषिकेश जैसी जगह पे रुक सकता हूँ, बाहर भी जा सकता हूँ। अभी तो ये वियतनाम, ताइवान, इन सब जगह पे बहुत सस्ता टूरिज्म हो रहा है। काफ़ी सारे ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज है जहाँ पे गोवा और भारत के कुछ जगह से भी सस्ते हैं वो देश। तो वो सब करो ना, वो जीवन है, वो तुमको कुछ, उससे तुम कुछ सीखोगे, तुम कुएं के मेंढक नहीं रहोगे। जब इंसान घूमता है तब उसको स्वतः ही बहुत सारा ज्ञान हो जाता है। आपको पता है उपनिषद का जो समय था, वेदों का, तब हमारे ऋषि मुनि जो उनके शिष्य थे ना, उनको ज्ञान सीधा नहीं देते थे। काफ़ी सारे वक्त वो बोलते थे कि तुमको 1 गाय देता हूँ, 5-6 गाय जब हो तब वापस लौटना। तो उसको 1-2 गाय देते थे और बोलते थे 5-6 गाय तुम्हारे पास हो जाए तब लौटना, तब तक तुम प्रकृति में रहो, जंगलों में रहो, तुम्हें भीतर ही आत्मज्ञान हो जाएगा। क्योंकि इंसान जब घूमता है, अलग अलग जगह पे जाता है, नए नए लोगों से मिलता है, प्रकृति के बीच रहता है, तो उसका नेचुरल इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो खिल जाता है। उसको वास्तव में आत्मज्ञान ये है, ये सब आत्मज्ञान के चूर्ण तुम्हें बेच रहे हैं पंच संप्रदाय वाले। आत्मज्ञान होते ही भीतर कुछ अलग हो जाता है, आंखें बदल जाती है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब बातें हैं चूना लगाने के लिए। आत्मज्ञान शरीर से बाहर निकल जाती है आत्मा, और शरीर नीचे पड़ा होता है, देखती है। ये सब तुमको चूना लगाते हैं, ये मामू बनाते हैं। आत्मज्ञान वास्तव में यही है। तुम जब घूमते हो, अलग अलग सभ्यता के बीच जाते हो, अलग अलग कल्चर के बीच में जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नेचुरल इंटेलिजेंस खड़ा होता है, कुदरत ही तुम्हें सिखा देता है। तो ऋषि मुनि फिर जब वो 1 गाय से 5-6 गाय करके उनका शिष्य लौटता था, तो वो बोलता था कि हाँ गुरुजी,
मुझे जो जानना था, जो प्रकृति को, ईश्वर को, अस्तित्व को मुझे सिखाना था, वो मैं सीख चुका हूँ। तो ये सब मैं तुमको मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि बहुत ही तुमको सीखा जाती है जीवन में। तो छोटा सर्कल रखो, अपने पीछे जीवन ऊर्जा लगाओ। तुम्हारा पैसा, रिसोर्सेस, तुम कितना मेहनत करते हो यार, सुबह से लेके शाम तक तुम ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े के बीच में जाते हो। मुझे पता है ऑफिस में तुमको ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े मनहूस घटिया लोग कितना तनाव देते हैं, और तुम वो तनाव सहते हो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और फिर उसमें से बहुत सारी एनर्जी तो समाज खा जाता है। और वो समाज, अगर ये समाज तुम्हारे पीछे खड़ा रहने वाला होता ना तुम्हारे सुख दुख में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तब मैं बोलता कि ठीक है, तुम ये सब उनके पीछे भी जीवन ऊर्जा लगाओ, पर ये तो तुम्हारे है नहीं। मैं बोला ना, तुम्हारे सुख के साथ ही है, दुख के न कोई, सुख के साथ ही सब। गुजराती में तो एक गीत है इधर के, समय आवे सुखनो तो जगत हाथ जोड़े, अंधारामा पड़छायो पण साथ छोड़े। मतलब इसका हिंदी में बोलता हूँ कि जब सुख का समय होता है तो सारा जगत तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है, हाथ जोड़ करके तुम्हें ऐसे जहाँ पहना ये करता है, राजा की तरह तुम्हें ट्रीट करता है। और जब तुम्हारा समय खराब होता है, मतलब अंधेरे में, तो तुम्हारा जो खुद की परछाई है वो भी साथ छोड़ देती है। मतलब समय जब खराब होता है तो दूसरे छोड़ो, परिवार छोड़ो, रिश्तेदार, संबंधी, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े छोड़ो, खुद की तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। ये तुम्हारे कपड़े भी तुम्हारे नहीं होते हैं। ऐसा मतलब डिफ़िकल्ट समय होता है तुम्हारे लिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि छोटा सर्कल बनाओ। छोटा सर्कल से क्या है, तुम क्वालिटी लोगों से जुड़ेंगे। अब ये 2-3 लोग जो तुम लिस्ट में, 3-4 हज़ार के लिस्ट में 2-3 जो तुम्हारे अपने हैं, तो वहाँ तुम्हें दुख भी नहीं आएगा, तुम्हारी एनर्जी बचेगी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से तुम्हारे होते हैं, तुम उनके होते हो। तो ये 2-3 रिश्ते हम मेंटेन कर पाते हैं अच्छे से, है ना। 1000 रिश्ते रखने से फिर सबके साथ कोई तुम्हारा अपना नहीं होगा। तो ऐसे 1000 लोगों को रख के क्या काम है जीवन में। छोटा जीवन है, समय नहीं है, रोटी कपड़ा मकान के पीछे बहुत सारा समय जा रहा है। तो ये 2-3 लोग, अब साला 2-3 किलोमीटर रोड हाईवे दूर है, पर ये हॉर्न देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ आवाज़ आ रही है। भारत में कोई मैनर्स नहीं है। फिर आपको लगता है कि मैं क्रिटिसाइज तो करूँगा ना, पब्लिक प्लेस में कोई मैनर्स है, चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो। तो 2-3 लोगों को रखो, क्वालिटी लोगों को रखो। क्वांटिटी में वैसे भी मज़ा नहीं आती है, क्वालिटी में मज़ा आती है। आमिर खान, विकी कौशल जैसे लोग 2-3 साल में एक मूवी बनाते हैं, क्वालिटी मूवी बनाते हैं, इसलिए हिट होती है। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में क्वालिटी रिलेशनशिप होंगे, तो ये देखिए, रिलेशनशिप और संबंध है ना, वो हमेशा बुरे नहीं होते हैं। उससे आपको वास्तव में सपोर्ट मिलता है, आप अच्छा महसूस करते हो। ये लोग आपको जीवन के जो उतार चढ़ाव है उससे सेफली आपको रेस्क्यू करके बाहर भी निकालते हैं। पर क्वालिटी लोग, 2-3 लोग ऐसे हो सकते हैं तुम्हारे जीवन में, तो उनके साथ रिश्ता रखना मतलब अच्छी बात भी है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अकेले अकेले तो तुम फिर अकेले अकेले क्या रहना। अगर इंसान को सामाजिक प्राणी बोला गया है, सोशल एनिमल बोला गया है, तो थोड़ा बहुत सोशल होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि पूर्ण रूप से तुम मतलब नेगेटिव हो जाओ, नकारात्मक हो जाओ और अकेले, ऐसा नहीं है। पर यार विवेक लगाना होगा, क्योंकि जीवन छोटा है ना। मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि जीवन छोटा है, तुम्हारे पास समय कम है, तुमको ऑलरेडी जीवन ऊर्जा बहुत खर्च हो रही है रोटी कपड़ा मकान में, ब्रेड एंड बटर में, फूड वाटर एंड शेल्टर में। तो उसमें से जो समय बचता है तुम कुछ जीवन को जानो। ये परमात्मा ने तुमको यहाँ बगीचे में भेजा है ना, उसके गार्डन में, तो तुम थोड़े सुख को भोगो, सुख को ले करके जाओ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटा सर्कल रखो। उससे क्या है, वो लोगों से तुमको जीवन ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे तुम्हारी जीवन ऊर्जा को। अब देखो, सारा जीवन ऊर्जा का खेल है ये। 100 संबंध, 1000 संबंध, रिलेटिव्स, रिलेशन, इससे जीवन ऊर्जा बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ करेगा, तुम्हारे दिल को तोड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें वो करेंगे कि तुम फिर भीतर से अच्छा महसूस नहीं करोगे, लो फील करोगे। तो तुम लो फील ना करो, मानसिक रूप से मजबूत रहो, डिप्रेशन फील मत करो, डिप्रेस फील ना करो, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए भी मैं तुमको बोलता हूँ कि मिनिमलिज्म, एक्सट्रीम मिनिमलिज्म लाओ। रिलेशनशिप में मिनिमलिज्म चाहिए ही चाहिए। मैं तो तुमको टास्क देता हूँ, जो लोग मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं उनको कि भी आज ही लिस्ट बनाओ, उसमें से जो तुम्हारे अपने हैं उनके साथ रहो, उनके घर जाओ, उनके साथ घूमने भी जाओ,
उनके घर भी ऐसा नहीं है कि सब शादियों में मत जाओ, सब बर्थडे में मत जाओ, कुछ कुछ चीज़ों में जाओ, कुछ कुछ लोगों के वहाँ पे जाओ, वो भी जीवन का हिस्सा है। सिर्फ कमाना, सिर्फ बाहर घूमना, वही वो जीवन का हिस्सा है। तो ये भी समाज की सुंदरता है। समाज व्यवस्थाओं में हमने ये सब बनाया था। जब हम जंगल से कबीलों में आए, गांव में आए, शहरों में आए, तो ये भी जीवन की सुंदरता है। इसमें भी आनंद आता है, ऐसा नहीं है। पर 2-3 लोग होंगे तो आनंद आएगा, वरना फिर जिम्मेदारियाँ हो जाती है, बॉन्डेज हो जाता है, बोझ हो जाता है, इसका भी तनाव आता है, लोड आता है। तो मिनिमलिज्म लाओ, बहुत सारे लोगों से मत जुड़ो। 1000 ताली मित्र बोलते हैं, गुजराती में इसको हम ताली मित्र बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं है। ताली मित्र मतलब जो ऐसे 1000 दोस्त होते हैं आपके, जो ताली मित्र होते हैं, वो सिर्फ ताली देने आते हैं। जब सुख में आप होते हो तो ऐसे हाथ करके बोलते हैं 2 ताली, ये ताली मित्र है, इसको मित्र नहीं बोल सकते हैं। मित्र भी यार बड़ा ऊंचा शब्द है। मैंने संबंध की व्याख्या की ना, तो मित्र भी ऊंचा संबंध है। मित्र तुम्हारा वो है जो तुम्हारे सुख में तो ठीक है, पर दुख में हमेशा खड़ा रहे। आधी रात में तुम फोन करो कि यार ये समस्या हो गई है, और एक ही सेकंड में बिना कोई विचार किए वो बोल दे कि मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करना, किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, तेरा भाई तेरे साथ है, तेरा यार तेरा। तो जय वीरू जैसी दोस्ती होनी चाहिए। और मित्र भी बड़ा जिम्मेदार शब्द है। सबको मित्र नहीं, बाकी तो सब ताली मित्र होते हैं। इन लोगों के लिए तो मित्र संबंधी ये शब्द यूज़ मत करो यार, ये सब झिंगुर मटकर कीड़े मकोड़े हैं। इनके लिए तुम उनको जानते हो, वो तुमको जानते हैं, बस इतना ही शब्द। रिश्तेदार, संबंध, मित्र, इसके लायक नहीं है ये। जिनकी सोच इतनी घटिया है, मनहूस है कि भाई कोई सफल है, जिसके पास पैसा है उसके साथ ही जाना है, और जब पैसा नहीं रहता है तो नहीं रिश्ते रखने हैं। ऐसे 2 टके के झिंगुर मरकर, इनसे तो क्या मैं बोलूँ। ये अपने आप को सभ्य बोलते हैं, सोशल बोलते हैं, सामाजिक बोलते हैं, और बड़े जब मतलब कुर्ते पहन करके समाज के आगेवान नेता बन करके घूमते हैं। ये सब छिछरे लोग हैं यार, घटिया और मनहूस लोग हैं। तो इनको संबंधी मत बोलो, मित्र मत बोलो, ये कोई लायक नहीं है संबंधी होने के, मित्र होने के। अपना छोटा सर्कल बना दो, बहुत जीवन ऊर्जा बचेगी। तुम 6 महीने कर लो दोस्तों। तुम ये देखो, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता है भारत में, सब हमको उलझा रहे हैं। तुम 6 महीने सबको छोड़ दो, 2-3 लोग जो तुम्हारे अपने हैं उनके साथ रहो। तुम देखो, तुम्हारे पास बहुत समय होगा, तुम्हारे पास बहुत जीवन ऊर्जा बचेगी, तुम्हारा एनर्जी बचेगा, तुम्हारे पास पैसा बचेगा, समय बचेगा। और ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो तुम्हें तनाव देते हैं, तुम्हें भीतर से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। इनको जब तुम दूर कर दोगे, इनसे कोई रिश्ता नहीं रखोगे, ज़्यादा लेन देन, बस ऐसे मुस्कुरा करके हाय हेलो अगर सामने आ जाए तो फिर तुम देखो। और दूसरा, ये झिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो फिर तुमसे अच्छे ट्रीट करेंगे। उनको भी पता चल जाता है कि अब मामला दूसरा है। दुनिया है ना, जो लोग नमन करते हैं, सरल होते हैं, उनको मान सम्मान किसी को नहीं देना है। उनके साथ किसी को, जो टेढ़े होते हैं, नार्सिस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, लठ ले करके इनको लठ दिखाते हैं ना, वहाँ पे ये जो इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं साइकोलॉजी में। तो अच्छाई की, अपनेपन की कोई कीमत है नहीं इस दुनिया में। दुनिया बड़ी मनहूस घटिया है। जंगल से निकले हैं, अभी भी जंगल के ही नियम चल रहे हैं और वही चलेंगे, क्योंकि कपड़े तो हमने पहन लिए, कबीले गांव बना लिए, पर भीतर जंगल है ना, इसके भीतर आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, वो सब तो जंगल है, प्रकृति है। तो यही सत्य है दोस्तों। कितना हुआ, 38 मिनट का वीडियो हो चुका है, और मुझे खेतों में काम भी करना है अभी 1-2 घंटे, क्योंकि फिर धूप तेज़ हो जाएगी 10 बजे, फिर काम नहीं हो सकता है। और ये तो मतलब शुक्रगुजार है हम हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के और हिमालय के, पिता हिमालय के, कि वहाँ बर्फ़बारी हुई, वरना तो अभी भी इतना मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है सन। गुजरात में बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप मतलब लिटरली अनकंफर्टेबल फील करते हो, स्वेटिंग हो जाता है, थर्स्टी फील करते हो, डिहाइड्रेशन जैसा हो जाता है 11 बजे अगर आप धूप में हो, खुले में हो। इसलिए मैं अपने आप को कवर करके रखता हूँ। देखिए, चश्मे भी पहने हैं, पर निकाले इसलिए नहीं कि आंखें फिर छोटी हो जाती है। तो आँखों को गुजराती ही रखना चाहता था, चाइनीज़ नहीं बनाना चाहता था, मजाक कर रहा हूँ। तो ठीक है, 39 मिनट और 31 सेकंड हुए हैं। अब चालू कर देता हूँ अपने खेत की ओर जाना। ऐसे रखता हूँ थोड़ी देर, तो आपको मेरा चेहरा दिखाई देगा।
बस अंत में इतना ही बोलता हूँ। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो मेंबर है उनको 24 घंटे पहले ही मेरे वीडियो दिख जाते हैं, क्योंकि मेंबर्स ओनली बटन हमने ऑन करके रखा है, तो उनको पहले दिख जाते हैं। बाकी लोगों को 24 घंटे के बाद दिखते हैं, पर दिखते सबको है। तो बस प्रेम की आवश्यकता है। आप कमेंट करोगे, प्रेम दोगे, सपोर्ट मतलब सहयोग दोगे, भले आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से मेरा उत्साह वर्धन करोगे, तो ऐसे वीडियो मैं हर रोज़ समय निकाल करके बनाऊंगा। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कुछ में सिखाना नहीं चाहता हूँ। जीवन ने इधर 40 साल में मुझे जो रगड़ा है, पीसा है, धर्म संप्रदायों में गया, मैं बहुत शास्त्र पढ़े, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि ये जीवन है ना, उसमें जंगल के नियम चलते हैं। जंगल में जो ताकतवान होता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वही सर्वाइव कर पाता है, वही सफल होता है। तो बस इतना फ़ायदा तो होगा कि मुझे जीवन ने जो सिखाया है, जो स्क्रूटिनिटी में से मैं निकला हूँ, वो सब आपके साथ साझा करूँगा। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।